नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। डिविजनल चार्ट सीरीज को आगे मैं बढ़ाऊंगा। अर्लियर आपने मेरे 2 डिविजनल चार्ट की क्लासेस ली होंगी, जिसके अंदर मैंने D4 और D6 डिविजनल चार्ट्स के बारे में बताया था। अभी आपके पास एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मेरे 2 नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। एक है आपका भृगु-नंदी नाड़ी का कोर्स, जो कि 1 जुलाई से है, जिसके अंदर हम कंप्लीट भृगु-नंदी नाड़ी पढ़ेंगे, और दूसरा कंप्लीट केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। ये दोनों ही कोर्सेज वो लोग भी कर सकते हैं जिनको केवल थोड़ी सी बेसिक जानकारी है एस्ट्रोलॉजी की, राशि, भाव और प्लैनेट्स के बारे में पता है, बाकी डिटेल नहीं पता है, वो भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं। अब मैं आज शुरुआत करने वाला हूँ आज के टॉपिक की, और आज का हमारा टॉपिक है D2 चार्ट, होरा चार्ट। तो होरा चार्ट के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो होरा चार्ट क्या होता है दोस्तों? हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी पर्सन की वेल्थ देखने के लिए हम D1 चार्ट या लग्न कुंडली के दूसरे भाव को देखते हैं। लग्न कुंडली का दूसरा भाव एक्चुअल में होता क्या है? सेकंड हाउस को यदि हम देखें तो उसके सिग्निफिकेशंस में स्पीच एक सिग्निफिकेशन आता है, फूड आता है, आपकी फैमिली मींस परिवार आता है, आपकी फैमिली की वेल्थ आती है, मगर उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेशन है वो है सस्टेनेंस। आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, आपके हाथ में जो लिक्विड मनी होती है, ऐसा पैसा जिसे आप चाहे जब खर्च कर पाए, वो आपका दूसरा भाव होता है। जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, चल अचल संपत्ति होती है, उसको 4th हाउस से देखते हैं, जिसके बारे में मैंने D4 का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आपको यदि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की हाथ में कितना पैसा है, किसी भी समय पर उसकी खर्च करने की क्या कैपेबिलिटीज है, वो आपका सेकंड हाउस इंडिकेट करता है। आपके बैंक अकाउंट में जितनी भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, आपके घर के अंदर जितनी भी ज्वेलरी है, जितने भी आपके पास डायमंड, जितने भी आपके पास और किसी तरीके के स्टोन्स हैं, आपके पास जितने भी शेयर सर्टिफिकेट हैं, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जिसे आप लिक्विड कर सकते हैं, जब चाहे बेचकर पैसा ले सकते हैं, वो सभी कुछ दूसरे भाव से देखा जाता है। तो आपकी जमीन जायदाद और आपके मकान के अलावा हर तरह की वेल्थ सेकंड हाउस से देखी जाती है। अब सेकंड हाउस से हम वेल्थ जब देखते हैं, तो जब तक आप उसके डिविजनल चार्ट को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक वेल्थ के बारे में आपको पूरी डिटेल पता नहीं चलेगी। तो दूसरे भाव को जब हम मैग्नीफाई करते हैं, उसके अंदर घुसकर देखते हैं, अंदर जाकर देखते हैं, तब आपको जिस डिविजनल चार्ट की जरूरत पड़ेगी उसे बड़ा करके देखते हैं कि हमारा कहाँ से पैसा आएगा, उसका हम इस्तेमाल भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी से आएगा, तो उसके लिए हमें होरा चार्ट या D2 चार्ट देखना पड़ेगा। D2 चार्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, उसके लिए आप मेरा मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसमें जाएंगे तो आपको सभी डिविजनल चार्ट को कैसे बनाते हैं आपको वहां पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर उस बात पर फोकस नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि D2 चार्ट के बारे में, मगर आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी के लिए मैं यहाँ पर D2 चार्ट एक दिखा देता हूँ। आपको ये D2 चार्ट दिख रहा होगा। D2 चार्ट के अंदर केवल 2 ही लग्न हो सकती है। या तो किसी के D2 चार्ट की लग्न 4 होगी, मतलब कैंसर या कर्क, या किसी के D2 चार्ट की लग्न 5 होगी। 4 और 5 के अलावा कोई भी और लग्न नहीं होती। दूसरी D2 चार्ट के बारे में खास बात है, सभी प्लेनेट, यदि किसी की लग्न 4 है तो सभी प्लेनेट या तो 4 साइन में होंगे या 5 साइन में होंगे। इसके अलावा और किसी साइन में कोई भी प्लेनेट नहीं होगा। मीन्स ये तो आपका कैंसर साइन में होगा या लियो साइन में होंगे। जिसकी D2 चार्ट की लग्न 4 है, उसके दूसरे भाव के अंदर 5 साइन होगा, तो सारे प्लैनेट लग्न और दूसरे भाव में ही होंगे। बाकी कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है, जिसकी D2 चार्ट की लग्न 5 है, उसके सभी प्लैनेट आपके लग्न और 12वें भाव में होंगे, क्योंकि 4 साइन आपके 12वें भाव में होगा। तो सभी D2 चार्ट, होरा कुंडली भी इसे बोलते हैं, जो कि वेल्थ के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर आपकी लग्न 4 है या लग्न 5 होगी, आपके सभी प्लैनेट 4 और 5 साइन में होंगे, बाकी सारी की सारी कुंडली आपकी
खाली होगी, जिसकी लग्न 5 होती है उसे सूर्य की होरा बोलते हैं, जिसकी लग्न 4 होती है उसे चंद्रमा की होरा बोलते हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी है कि आपका D2 चार्ट की किस तरीके की फॉर्म होती है, बनता कैसे है, इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी की मेरी सीरीज आप देख लीजिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि D2 चार्ट किस तरीके से बनता है। अब मैं इसे देखना बताऊंगा। देखिए, मैंने सारे जितने भी महान बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं उनके चरण छुए हैं, उनके पास कुछ समय बैठा हूँ, उनसे कुछ जानकारी ली है और उन सभी से अध्ययन करके जो मुझे ठीक लगा, जो मेरे दिमाग से सही लगा, क्योंकि मैं लगातार, आपको मालूम है मेरा बैकग्राउंड 35 से 40 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, जो मुझे सबसे सटीक लगा वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। के.एन. राव सर इसको किसी और तरीके से एनालिसिस करते हैं, बी.वी. रमन सर किसी और तरीके से एनालिसिस कर रहते हैं, अयंगर सर किसी और तरीके से करते हैं। ये मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ ये C.S. पटेल सर की टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि हम इसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे। और डिविजनल चार्ट में जो मेरा अपना अध्ययन है, मेरा जो एनालिसिस है, C.S. पटेल से बेहतर इनको और कोई भी एनालाइज करता नहीं है। बाकी सब मेरे गुरु हैं, सबका पूरा सम्मान है, मगर जो मुझे लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस पर डिविजनल चार्ट पर C.S. पटेल सर का बहुत अच्छा काम है और उनके स्टूडेंट्स ने भी बहुत काम किया है। तो D2 चार्ट को किस तरीके से देखना है, अब टोटलिटी में इसे देखिएगा। इसके मैंने कुछ रूल यहां पर डिफाइन किए हुए हैं, ये मेरा अपना क्रिएटेड है सारा का सारा, जो भी मैंने पढ़ा उसके बेस पर। तो यहाँ पर मैंने इसको राइटिंग में देने की कोशिश की है। प्रीवियस जो भी मैंने वीडियोस बनाए थे वो मैंने ब्लैक बोर्ड पर बनाए थे और वहां पर मैं आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे पाया था, तो ये मैं यहाँ पर आपको राइटिंग में देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नोट कर सकते हैं, पेन और नोटबुक ले लें यदि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरा पिक्चर आ रहा होगा साइड में जिसे मैं इंटेंशनली नहीं हटाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आपका सबसे पहला नियम, रूल 1, आप ये देखिए कि या तो लग्न 4 होगी D2 चार्ट की या 5 होगी, प्लेनेट 4 साइन में होंगे या 5 साइन में होंगे। अब देखिए किस साइन के अंदर ज़्यादा प्लेनेट है। एक साइन में 100% केसेस में 4 से ज़्यादा प्लेनेट होंगे, कम से कम 5 प्लेनेट तो होंगे एक राशि में, दूसरी में उससे कम होंगे। अब आप ये देखिए, यदि सिंह राशि में 5 साइन में यदि आपके 4 से ज़्यादा प्लेनेट है, मतलब 5 और मोर प्लेनेट है, तो उस पर्सन को अपनी मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा, सेल्फ एफर्ट से पैसा आएगा, उसको और किसी तरीके से मनी नहीं मिलने वाली है, तो उसको पूरी तरीके से एफर्ट करना पड़ेगा। ये रूल 1 है। सो मोर देन 5 प्लैनेट्स इन 5 साइन, मोर देन 5 होना जरूरी नहीं है, मींस मोर देन 4 है एक्चुअली है, इन 5 साइन पर्सन विल स्ट्रगल इन अर्निंग। तो वो अर्निंग में स्ट्रगल करेगा, उसको बूंद बूंद करके पैसा मिलेगा, जिसे हम कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आपको कोई वेल्थ इकट्ठी करनी है तो धीरे धीरे आएगी। आपके जो सोर्सेज हैं वो भी कंसिस्टेंट नहीं होंगे, कभी कमाई होगी कभी नहीं होगी, रुक रुक कर कमाई होगी। आप सपोज एक फ्लैट लेना चाहते हैं तो आपके पास लमसम मनी नहीं होगी, EMI की फॉर्म में आपको उसका पैसा जमा करना पड़ेगा। आप जिंदगी के जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और रुक रुक कर आपके पास पैसा आएगा। मगर यदि मोर देन 4 प्लैनेट्स 4 साइन में है, कैंसर साइन के अंदर है, तो उसके पास आपकी अच्छी वेल्थ जनरेट करने की कैपेसिटी होगी, उसके पास कंसिस्टेंट सोर्सेज होंगे, लगातार ऐसे तरीके होंगे जिससे उसके पास पैसा आता रहेगा। सस्टेनिंग अर्निंग होगी, मतलब ऐसी अर्निंग होगी, ऐसी कमाई होगी जिसके सोर्स परमानेंट होंगे। ये नहीं कि उसके पास रुक रुक कर पैसा आएगा। तो पहला ये नियम है कि आप D2 चार्ट की 4 और 5 साइन में प्लेनेट देख लीजिए। यदि 5 में ज़्यादा है तो अर्निंग में थोड़ा परेशानी रहेगी, और 4 में ज़्यादा है तो उसका फ्री फ्लो होगा, उसकी कंसिस्टेंट अर्निंग होगी, परमानेंट नौकरी या व्यापार होगा जिससे उसको लगातार पैसा आता रहेगा। इनको मैं चार्ट पर भी लगाकर बताऊंगा। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको बेहतर वीडियो लगते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रूल नंबर 2 की अब मैं बात करूंगा। अब आपको क्या करना है, सेकंड लॉर्ड ऑफ D1 को देखिए कैसे प्लेस्ड है D2 में। आपको D1 का सेकंड लॉर्ड यूज करना है आपको, उसको आप D2 के अंदर जाकर देखिए। तो D2 के अंदर वो कहां पर होगा, या तो लग्न में बैठा हुआ है D2 की में, जो भी लग्न है D2 की लग्न 4 या 5 हो सकती है, लग्न में बैठा हुआ है तो उस पर्सन को सेल्फ एफर्ट से पैसा अर्न करना पड़ेगा, अपनी मेहनत से पैसा कमाना पड़ेगा। यदि आपकी लग्न चार्ट का सेकंड लॉर्ड D2 के अंदर
लग्न में बैठ गया तो आप समझिए आपको अपने एफर्ट से पैसा कमाना पड़ेगा। मगर आपके D1 चार्ट का सेकंड लॉर्ड, जिसे हम धनेश भी बोलते हैं, वो यदि आपके D2 चार्ट के सेकंड हाउस में चला गया, सेकंड हाउस में तभी जाएगा जब D2 चार्ट की लग्न कैंसर है, तो आपका 5 साइन सेकंड हाउस में होगा। तब ये मानकर चलिए आपकी जो अर्निंग होगी वो आपकी अकेले की नहीं होगी, आपके पास जो भी वेल्थ होगी, सस्टेनेंस होगी, उसमें आपके पूरी फैमिली और परिवार का रोल होगा, सभी लोगों के पैसे इकट्ठे होंगे, आपके पास अलग से कोई पैसा नहीं होगा। आपके पास जो अर्निंग होगी उसमें आपकी अकेले की से नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा आप चाहें जब जितना मर्जी खर्च कर पाए, उसमें दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस होगा। मतलब आपका पूरा परिवार, आपका हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे फादर सब कमा कर ला रहे हो, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास दे रहे हो, तब उसके अंदर आपका से नहीं होगा, उन सभी लोगों का से होगा, ऐसा हम मानकर चलेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी है आपके D1 चार्ट का सेकंड लॉर्ड आपके D2 चार्ट के 12वें भाव में चला जाए। यह तभी पॉसिबल होगा जब आपके D2 चार्ट की लग्न 5 है, तो 12वें भाव में 4 साइन होगा। 12वें भाव में यदि चला गया तो आप समझिए कि ये आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं है, आपकी बनी बनाई वेल्थ को भी आप खराब कर देंगे, नुकसान करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे व्यक्ति को जो भी यदि वो अर्न कर रहे हैं तो अपनी अर्निंग को खुद हैंडल नहीं करना चाहिए। यदि वो मेल है, वो अर्न कर रहा है, तो अपनी वाइफ को उस पैसे को ले जा कर दे दे, अपने पिता को ले जाकर दे दे, वो खुद हैंडल नहीं करे, नहीं तो वो उसको कुछ ऐसी जगह पर लगा देगा जहां पर उसका पूरा नुकसान हो जाएगा। सपोज उसने कहीं एक मकान बुक कर दिया, पता चला बिल्डर पैसे लेके भाग गया, किसी को उधार दे दिया, पता लगा वो लेकर भाग गया, इस तरीके से उसकी पूरी वेल्थ लूज होने की 100% पॉसिबिलिटी होगी। अब मैं बात करूंगा, तो पहले केस में मैंने बताया था 4 या 5 साइन में कितने प्लेनेट हैं। रूल 2 में मैंने बताया था D1 के सेकंड लॉर्ड की पोजीशन जाकर देखी मैंने D2 चार्ट में। अब रूल 3 पर आऊंगा मैं। रूल नंबर 3, यहां पर आपको देखना है प्लेसमेंट ऑफ सेकंड लॉर्ड, तो देखना ही है जो अभी देखा था। आपको कारक भी देखना है सेकंड हाउस का। सेकंड हाउस का कारक जुपिटर होता है, दोनों का प्लेसमेंट देखना है एक साथ। आपको प्लेसमेंट देखना है सेकंड लॉर्ड ऑफ D1 एंड जुपिटर इन D2 चार्ट। रूल 2 में भी सेकंड लॉर्ड ऑफ D1 देखा था मगर जुपिटर को नहीं देखा था। अब हम देखेंगे सेकंड लॉर्ड ऑफ D1 एज वेल एज कारक ऑफ सेकंड हाउस। दूसरे भाव का कारक जो होता है आपकी जन्म कुंडली में वो जुपिटर होता है। दोनों को हम जाकर देखेंगे D2 चार्ट में। कुछ केसेस में क्या होगा, यदि आपकी स्कॉर्पियो लग्न है, वृश्चिक राशि की लग्न है, तो आपका सेकंड लॉर्ड भी जुपिटर होगा, कारक भी जुपिटर होगा। ऐसे ही एक्वेरियस लग्न है या कुंभ राशि की लग्न है, तभी भी आपका सेकंड लॉर्ड जुपिटर ही होगा। उस केस में आपको क्या करना है, वो जुपिटर यदि आपका सेकंड लॉर्ड हो रहा है तो ये मान के चलिए वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वेल्थ के लिए आपके पास अच्छी वेल्थ होगी और उसे आप एंजॉय भी करेंगे, ऐसा मानकर हम चलेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी अब क्या है, आप जाएंगे D2 चार्ट में। यदि सेकंड लॉर्ड और जुपिटर दोनों ही आपके D2 चार्ट की लग्न में जाकर बैठ गए हैं, सेकंड लॉर्ड भी D1 चार्ट का सेकंड लॉर्ड लेना है जिसे धनेश बोलते हैं, और जुपिटर देना है वो आपका D2 चार्ट की लग्न में जाकर बैठ गए, तो ऐसे पर्सन पर वेल्थ होगी होगी नहीं, वो उस वेल्थ को एंजॉय भी करेगा। अधिकतर लोग एंजॉय नहीं करते इंडियन सोसाइटी में, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करते रहते हैं। जो पैसा कमाते हैं उसका मैक्सिमम पैसा वो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते रहते हैं। मकान लेंगे, इनको पढ़ाएंगे, इनकी शादी करेंगे, इनके लिए ज्वेलरी खरीदेंगे, तब तक बुढ़े हो जाते हैं। तो 90% लोग एंजॉय नहीं करते। मगर जिनका ये कंडीशन है, आपका सेकंड लॉर्ड और जुपिटर लग्न में जाकर बैठ गए हैं D2 चार्ट की, तो वो उसको एंजॉय करने की पॉसिबिलिटी रखेंगे, कर सकते हैं एंजॉय। और इसी तरीके से जिनका सेकंड लॉर्ड और भी जुपिटर है वो भी अपनी कमाई हुए पैसे को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, यदि दोनों 2-12 में है, दूसरी पॉसिबिलिटी होगी एक साथ नहीं बैठे हैं तो एक अपने आगे के भाव में होगा। सपोज D2 चार्ट की लग्न 4 है तो एक लग्न में होगा, एक सेकंड हाउस में होगा 5 साइन में, या D2 चार्ट की लग्न 5 है तो एक लग्न में होगा और दूसरे 12वें भाव में होगा 4 साइन में। ऐसे केसेस के अंदर उस पर्सन की जो अर्निंग और खर्चों में मिसमैच होगा। ऐसा होगा उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो सकती है मगर वो खर्च ही नहीं कर पाएगा। वो ऐसा काम करता होगा, सुबह से जाएगा रात को आएगा, उसके पास खर्च करने का पैसा ही नहीं होगा और समय ही नहीं होगा, टाइम ही नहीं होगा, इस तरीके से बिजी रहेगा। या दूसरी स्थिति हो सकती है, खर्चे बहुत बड़े होंगे मगर उसके पास उतनी अर्निंग नहीं होगी, तो वो हमेशा
आपका कर्जे में या आपका डेट के अंदर डूबा रहेगा। तो 212 पोजीशन इनकी बेहतर नहीं मानी जाएगी, खराब मानी जाएगी जुपिटर की और सेकंड लॉर्ड की। यह रूल नंबर 3 मैंने बताया। अब आता है इसका रूल नंबर 4, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। CS पटेल सर की यह ब्यूटी थी, वो D1 चार्ट के प्लेनेट को कंसर्न डिविजनल चार्ट में ले जाते थे। आपने राशि तुल्य नवांश सुना होगा, फिर कंसर्न डिविजनल चार्ट के प्लेनेट को वो D1 में भी लाकर रखते थे, जिसे नवांश तुल्य राशि बोलते हैं। बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करते, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से एग्री नहीं करते, मगर ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों की रिसर्च है कि इससे रिजल्ट बहुत बेहतर मिलते हैं। अब रूल नंबर 4 में हम क्या करेंगे, D2 चार्ट को पकड़ेंगे, उसके D2 चार्ट को हम देखेंगे, सेकंड एंड 12th लॉर्ड को, उसके को D2 चार्ट के पहले ले लीजिए सेकंड लॉर्ड को। सेकंड लॉर्ड कब होगा D2 चार्ट में, सेकंड लॉर्ड कैंसर लगने की कुंडली होगी तभी D2 चार्ट में सेकंड लॉर्ड हम मानेंगे वो सूर्य होगा बस। और जब आपकी लियो लगने की D2 कुंडली है तो उसमें 12th लॉर्ड मून होगा। तो यहां पर मून और सन की स्थिति देखेंगे लाकर हम D1 चार्ट में। तो आप सूर्य की स्थिति देखेंगे तो सूर्य सेकंड लॉर्ड होगा जब D2 चार्ट की लग्न 4 है, कैंसर है, तो सूर्य को D1 में उठाकर आप देखिए। तो देखिए क्या इन जनरल यदि आपके D2 चार्ट की लग्न 4 है तो आप सूर्य की स्थिति देख लीजिए D1 में। यदि वो केंद्र त्रिकोण में है, अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, उच्च की राशि में है, तो वो पर्सन बहुत अच्छा कमाएगा और उसे एंजॉय भी करेगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, सूर्य आपका यदि दूसरे, तीसरे और 11वें भाव के अंदर बैठा है, चाहे वो अपनी राशि में हो, मित्र की भी राशि में हो, तो वो कमाएगा तो सही मगर खुद एंजॉय नहीं कर पाएगा। तीसरी स्थिति कि सूर्य आपका D1 चार्ट में, जिसका D2 चार्ट की लग्न 4 है, उसका सूर्य D1 चार्ट के अंदर यदि 6, 8, 12 में चला गया तो वो कमाएगा वो खुद, मगर उसे एंजॉय और लोग करेंगे, दूसरे लोग करेंगे। जैसे एक बहुत बड़े परिवार में एक व्यक्ति अर्न करता है और सारे फैमिली वाले एंजॉय कर रहे होते हैं और वो खुद एंजॉय नहीं करता। जो लोग दुकान वगैरह करते हैं वो खुद अर्न करते हैं और परिवार में लोग और कोई काम नहीं कर रहे होते, वो उसे एंजॉय कर रहे होते हैं, घर की सारी फैसिलिटीज़ को वो एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो पर्सन हार्ड वर्क कर रहा होता है शॉप पर। ऐसी स्थिति होती है, अर्निंग होगी मगर वो खुद एंजॉय नहीं करेंगे। अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसकी D2 चार्ट की लग्न 5 है। अब उसमें सेकंड हाउस में तो कोई प्लेनेट होता ही नहीं है, उसके 12th हाउस में सभी प्लेनेट होंगे और 12th लॉर्ड होगा मून। तो D2 चार्ट की लग्न 5 है, लियो है, उसके चंद्रमा को D1 में देखिए। चंद्रमा वहां पर 12th लॉर्ड है, ध्यान रखना, लॉसेस का लॉर्ड है, खर्चे का लॉर्ड है। तो वो उस व्यक्ति की D1 चार्ट में यदि चंद्रमा स्ट्रांग है, केंद्र और त्रिकोण में है, उच्च का है, स्वराशि का है, फ्रेंड साइन में है, तो वो उस पर्सन के लिए बहुत खराब होगा, उसको बहुत लॉसेज होंगे, उसके पास कभी भी वेल्थ नहीं होगी। जो भी कमाएगा इमोशनल रीजन से उसे खर्च कर देगा, परिवार पर, दोस्त पर, मित्रों पर खर्च कर देगा, और उसको जब जरूरत पड़ेगी तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे और उसके पास वो मनी अवेलेबल नहीं होगी। मगर वो वहां पर नीच का और कमजोर हो गया, 6, 8, 12 में चला गया और नीच का हो गया, तो वो पर्सन के लिए ठीक रहेगा। वो दूसरे लोगों पर खर्च नहीं करेगा, अपने पर ही खर्च करेगा, उसको लॉसेज नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रमा D1 में आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड है D1 में आकर यदि कमजोर प्लेस्ड है तो वो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा और आप अपनी कमाई हुई अर्निंग को अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे, अपने तरीके से खर्च कर पाएंगे, इमोशनल रीजन से उसे स्पेंड नहीं करेंगे। ये मैंने दोस्तों 4 रूल बताए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बेस पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब मैं 2 कुंडलियों पर इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये एक पर्सन की कुंडली है जिसकी असेंडेंट लग्न 4 है और इसकी D2 चार्ट की भी लग्न 4 है। चारों रूल में धीरे धीरे बताता हूँ। रूल नंबर 1, इसके जो 5 साइन में 5 प्लैनेट हैं, देखिए आपका मार्स बैठा है, जुपिटर, मून, मरकरी, सन, और 4 साइन में केवल 4 प्लैनेट है, राहु, केतु, सैटर्न और वीनस। इसमें D2 चार्ट में राहु केतु एक ही राशि में होते हैं, कहीं कोई सोचे कि नहीं ये गलत बनी हुई है। तो 5 साइन में यदि मैंने बताया 4 से ज्यादा प्लैनेट हो तो इस पर्सन को अपनी वेल्थ सेल्फ एफर्ट से अर्न करनी पड़ेगी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, D1 चार्ट के सेकंड लॉर्ड को पकड़ लीजिए, वो सूर्य है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा D2 चार्ट में। तो सूर्य को हम यहां पर देखते हैं तो वो सेकंड हाउस में जाकर बैठ गया।
तो D1 चार्ट का सेकंड लॉर्ड यदि सेकंड हाउस में जाकर बैठता है तो उस पर्सन को जो भी अर्निंग होगी फैमिली के थ्रू होगी, या जो अर्निंग हो रही होगी फैमिली के सब लोग एक जगह पर उसको रखते होंगे, और जो पैसा इकट्ठा होगा वो सबका मिल मिलाकर होगा, उसका पर्सनल मनी नहीं होगा। ये सेकंड कंक्लूजन हम निकालेंगे। तीसरा कंक्लूजन जो रूल नंबर 3 है, D1 चार्ट का सेकंड लॉर्ड और जुपिटर हम देखते हैं, सेकंड लॉर्ड सूर्य और जुपिटर है, और सूर्य और जुपिटर यहां पर इसके स्वयं राशि एक ही राशि में है। जब दोनों यदि सेम साइन के अंदर आ जाएं, सूर्य और जुपिटर दोनों सेम साइन के अंदर आ जाएं, तो पर्सन अर्न भी बहुत करेगा और उस मनी को एंजॉय भी करेगा। तो ये पर्सन जो अर्न करेगा उस मनी को एंजॉय भी करने वाला है, चाहे फैमिली के पास इकट्ठी है, मगर फैमिली भी इसको मान के चलिए जो ये पैसा अर्न करेगा उसे एंजॉय करना अलाउ करेगी। अब आ जाता है चौथा रूल। चौथे रूल में हम क्या करते हैं, इसके क्योंकि लग्न है D2 चार्ट की 4, तो सेकंड लॉर्ड हो गया सूर्य की स्थिति को इसके हम बर्थ चार्ट में देखेंगे। तो सूर्य की स्थिति देखिए, सूर्य आपका केंद्र और त्रिकोण में है, स्वयं राशि वो मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो इस पर्सन बहुत अर्न करेगा और अपने आप में एंजॉय भी करेगा। तो देखिए कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सारी चीजें मिलती हुई हैं। तो इस पर्सन को मैं कहूंगा कि आप अपने एफर्ट से अर्न करोगे और अर्न करोगे, वो आप फैमिली में भी कंट्रीब्यूट करोगे और उसे एंजॉय भी करोगे, तो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतरीन रहने वाली है। अब हम एक और कुंडली ले लेते हैं जिसमें आपका ये मैं दूसरा केस ले रहा हूं। इस दूसरे केस में इसकी होरा की लग्न है 5, पहले 4 थी, अब 5 होरा की लग्न है। अब इस पर्सन की हम स्थिति देखते हैं। तो यहां पर इसकी जो 5 साइन के अंदर फिर 5 प्लैनेट है, सैटर्न, राहु, केतु एंड इट इज मरकरी, जुपिटर, 5 प्लैनेट हैं। तो इस पर्सन को भी अर्न करना पड़ेगा सेल्फ एफर्ट से, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इसका सेकंड लॉर्ड हो गया आपका मार्स। तो सेकंड लॉर्ड को उठाकर हम यहाँ पर ले जाकर देखते हैं। तो सेकंड लॉर्ड हमने जाकर देखा तो वो यहाँ पर 12th हाउस में जाकर बैठ गया है। सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में बैठने का मतलब ये पर्सन जो भी अर्न करेगा ये इमोशनल रीजन से या किसी भी रीजन से जल्दबाजी की वजह से उस पैसे को लूज करने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। तो इस पर्सन को जो भी अर्न कर रहा है अपने घर में किसी और की सलाह से खर्च करना चाहिए या किसी और को देना चाहिए, वरना ये डेफिनेटली कहीं न कहीं फंसेगा। किसी को उधार देगा वो नहीं लौटाएगा, कहीं पर इन्वेस्ट कर देगा वहाँ पर इसके पैसे डूब जाएंगे। आप ये कह सकते हो कि शेयर मार्केट वगैरह में लगाएगा तो वहाँ पे भी पैसे डूबने की संभावना है। ये मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ। तीसरी चीज हम देखेंगे, D1 का आपका सेकंड लॉर्ड और इसका कारक जुपिटर। हम देखते हैं सेकंड लॉर्ड और कारक का है। सेकंड लॉर्ड यहाँ पर बैठा है, कारक यहाँ पर बैठा है, दोनों 212 कंडीशन में। 212 कंडीशन ये इंडिकेट करती है कि इस पर्सन की अर्निंग और इस पर्सन के एक्सपेंसेस के बीच में मिसमैच होगा। बहुत कमाएगा मगर अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा, या बहुत खर्च करेगा उतना कमाएगा नहीं, मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में फाइनेंसेस नहीं होंगे। इस तरीके से होंगे कि पैसा कमा करके इकट्ठा ही किया जा रहा है और खर्च ही नहीं कर रहा, तो वो भी कोई फायदा नहीं है। इस तरीके की इसकी स्थिति होगी। अब लास्ट रूल चौथा मैं आपको पढ़ लेता हूं। यहाँ पर 4th रूल मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे। अब D2 चार्ट का यहाँ पर सेकंड लॉर्ड तो हो नहीं सकता D2 चार्ट का, पिछले उसमें मैं 4th रूल बताना शायद भूल गया था, तो पिछले में हम देख लेते हैं कि इसका D2 चार्ट का वो देख चुके हैं, सूर्य को हमने देख लिया था। यहाँ पर 4th रूल देखते हैं। यहाँ पे आपका 12th लॉर्ड होगा यहाँ पर मून। अब मून की स्थिति इसकी कुंडली में देखते हैं तो देखिए वो केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, त्रिकोण में भी बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, मजबूत स्थिति में है। प्लेसमेंट देखना है आपको, राहु केतु एक्सिस वगैरह कुछ मत देखिए, प्लेसमेंट इसका ठीक है, केंद्र त्रिकोण में, मित्र राशि में है। इसका मतलब इसका मून अच्छी स्थिति में है। मून अच्छी स्थिति में है तो ये पर्सन आपके लॉसेस वियर करेगा, इसके लिए अच्छा नहीं है। ये 12th लॉर्ड है, इसका मतलब डेफिनेटली ये कहीं पर इन्वेस्ट करके लॉस बुक करेगा, इसके पैसे लेकर कोई भाग सकता है। इस तरीके की यहाँ पर इस पर्सन के साथ स्थिति होगी। तो इसको हम अवेयर कर देंगे कि भाई तुम जो भी कमाओगे उसे थोड़ा संभाल कर किसी घर में किसी और को दे दीजिए। इस तरीके से हम इसको बुक कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको D2 चार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप यदि देख रहे हैं तो 1 सेकंड में आपको कमेंट करने में लगता है। आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और नई नई चीज़ें आपके पास लेकर आने की कोशिश करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।